नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे यूपी के अमरोहा की, जहां पर अमरोहा में भूमाफियाओं ने वन की जमीन पर खड़े हरे भरे पॉपुलर व लिप्टिस के पेड़ों पर आरी चलाई है, जहां पर बताया जा रहा है कि लगभग 350 बीघा जंगल को भूमाफियाओं ने मैदान बना दिया है। इसी पर चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल आपको बता दें, मामला जनपद अमरोहा के तहसील धनौरा के अंतर्गत आने वाले गांव लठीरा का है। जानकारी है कि भूमाफियाओं द्वारा वन विभाग की जमीन पर पहले तो बिना अनुमति पॉपुलर व लिप्टिस के पेड़ लगाए गए, फिर उनको काटने के लिए भी भूमाफियाओं ने संबंधित विभागों से अनुमति लेना जरूरी नहीं समझा। अब भूमाफियाओं की इन करतूतों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले में संबंधित विभाग के अलावा अधिकारी भी संलिप्त तो नहीं है। जहां पर मामले की सूचना जब मीडिया कर्मियों को लगी तो पत्रकारों की टीम ग्राउंड जीरो पर इस बात का पता लगाने के लिए पहुंच गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर मौके पर मौजूद कटान करवाने वाले ठेकेदार से बात की। तो पहले तो उसने बताया कि उसने ये सारे पेड़ वहां के रहने वाले किसी बॉम्बे फार्म हाउस के मालिक व उसके 2 अन्य साथियों से खरीदे हैं, जो इन पेड़ों में उनके साझेदार हैं। इसके अलावा ठेकेदार ने यह भी बताया कि ये सारी जमीन भी उन्हीं की है। उन्होंने ही इस जमीन में पेड़ लगाए थे, जिनको मैंने उनसे खरीदकर काटा है। जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, इस जमीन को कुछ रकबा वन विभाग के अंतर्गत भी आता है, जिस पर भूमाफियाओं ने बिना किसी अनुमति के ही पेड़ लगा भी दिए और कटवा भी दिए। लेकिन जब बात मीडिया कर्मियों ने ठेकेदारों से की तो उनका कहना था कि ये जो ज़मीन है वो बॉम्बे फार्म हाउस की है, और उनसे जब ज़्यादा सवाल जवाब किए गए और वो भड़क गए। संबंधित विभागों के कर्मचारियों व आला अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहने लगे कि मुझसे मालिकों ने उन्हें मोटी रकम दिलवाई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सारी ज़मीन उक्त लोगों की है तो ठेकेदार द्वारा ये बात क्यों कही गई है कि उसने कर्मचारियों व आला अधिकारियों को मोटी रकम देने की बात कही। और इस संबंध में जब वन क्षेत्र अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने भी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि राजस्व विभाग द्वारा हमें अभी उस जमीन की पैमाइश करके ये बताया गया है कि उस जमीन में वन विभाग की कितनी जमीन निकल रही है। जबकि धनौरा उप जिलाधिकारी राजीव राज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम जल्द ही मौके पर टीम भेजकर जमीन की पैमाइश कराएंगे। ठेकेदार प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी जानकारी देने से कतराते नजर आ रहे हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ा इससे पहले देखिए क्या कहना है जिलाधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारी का। उसमें अभी राजस्व वाले जो है क्लियर करके देंगे, क्लियर करके। अच्छा, जैसे क्लियर नहीं हो पाया तो उसमें जो कुछ लोग हैं वहाँ पे उसमें मतलब पॉपुलर के पेड़ हैं वो काटे गए हैं। तो उसमें ऐसा है, अगर जमीन हमारे हैंड ओवर हो जाती तो हम फिर हमारा उस पर बहुत अधिकार, जब जमीन हमारे हैंड ओवर नहीं हुई तो अभी ये तो तहसील वालों का काम है ना। हाँ, मतलब इन्होंने जो है वन्य जीव बिहार की क्या बोलते हैं तहसील वाले, हम इसकी नाप तोल करके देंगे। नाप तोल करने के बावजूद इसकी हम जेसीबी से खाई उठवाएंगे, तब इसमें जो है अपना वृक्षारोपण कार्य करेंगे। उससे पहले हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना हैंडओवर नहीं करेंगे। इसके बारे में ये प्रकरण तत्काल अभी आपके द्वारा मुझे बताया गया है। मेरे द्वारा जो है वन क्षेत्राधिकारी धनौरा से बात की गई है और मेरे द्वारा अभी उनके साथ अभी भी जो है इसमें कल वन दरोगा, वन रक्षक और हमारे लेखपाल जाएंगे, जांच कराएंगे। यदि शासकीय भूमि होगी तो निश्चित रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी और जो भी प्रभावी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं और क्षेत्राधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं जो उनसे सवाल किए जा रहे हैं उनको उनका जवाब देने से कतरा रहे हैं और जानकारी भी नहीं दे रहे हैं साफ तौर पर। जबकि जिलाधिकारी है, जो क्षेत्राधिकारी है, इन मामले उनके संज्ञान में होने के बावजूद वो इसमें कहकर रफा दफा कर रहे हैं कि अभी जानकारी जो है हमारे पास पूरे तरीके से नहीं आ पाई है और जैसे ही जानकारी मिलेगी हम उनको जो है लोगों के सामने रखेंगे। फिलहाल इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमरोहा से संवाददाता सतपाल सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। सतपाल जी, आपसे जानना चाहूंगी क्या है पूरा मामला और किस तरीके से 350 बीघा जमीन को जहां पर पेड़ लगे थे उसको मैदान बना दिया गया है। जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ का जो है गांव पड़ता है लटीरा, कचिया लटीरा गांव, हसनपुर लटीरा गांव है। उसके अंदर जो है वन विभाग की जमीन 350 बीघा थी और उसको जो है बेच दिया गया।
जब पेड़ बिक गए तो जमीन भी बिक गई। हमने आला अधिकारियों से बात भी की थी तो उन्होंने कह दिया था कि हमारे ये मामला अभी संज्ञान में नहीं है और संज्ञान में लेने के बाद भी इस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या कार्रवाई हो पाई है वो देखने की बात होगी। लेकिन आपने जब उनसे सवाल की कि ये जो जमीन है 350 बीघा जमीन वो वन विभाग की है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इस पर जवाब देने से वो कतरा रहे थे। लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो भूमाफिया है, उनका तो कहना था कि ये जमीन तो बॉम्बे फार्म हाउस के मालिक की है और उसके साथ ही 2 अन्य साथी भी हैं। जी इसमें बताना चाहूंगा कि ये जमीन के जो है एक ठियेबंदी होती है, जहाँ को आपको दिखाई दे रहा होगा जमीन के अंदर की वहाँ पे जो है पिलर खड़े हुए हैं। पिलर से इधर इधर बॉम्बे फार्म है, उससे पल्ली तरफ जो है जो 350 बीघे का रखवा रहा है वो वन विभाग का है। लेकिन वन विभाग जो है ये कहने से कतरा रहा है कि ये हमारे हैंड ओवर नहीं है। तो क्या वजह सामने आ रही, क्यों वो तमाम जानकारी नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जो सवाल हैं उनके जवाब देने से कतरा रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? जिस तरीके से जो भूमाफिया उन्होंने कहा है कि हमारे द्वारा जो जिम्मेदार हैं उनके लिए मोटी रकम दी गई है। इसमें सबकी जो है मिली भगत है, इसमें जो है सब आला अधिकारी भी इसमें मौजूद है। जी वही हमारे साथ और अधिक जानकारी के लिए स्टेट हेड लखनऊ से ज्ञानेश वर्मा जी, लगता है कि अभी उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। सतपाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो वन विभाग की जमीन है, उक्त लोगों ने ये जो काम किया है वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्या वजह सामने आ रही, क्या कारण सामने आए हैं? मैडम कारण मैं ये बताना चाहूंगा कि कारण ये है कि इन सबका जो है इसके अंदर भी हाथ है। जी और क्या जानकारी है इस पूरे मामले पर? हमारे दर्शकों को बताइए। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये जमीन जो है कहीं ना कहीं बिना अनुमति के जो वहाँ पे पेड़ लगे थे उनको काट दिया गया और उस पूरी जमीन पर मैदान बना दिया गया उस जमीन को। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अगर इस तरीके से होता रहेगा तो हमारे जो है पर्यावरण का बहुत नुकसान है और जो है हमें जो है ऑक्सीजन लेने में बहुत दिक्कत पड़ती रहेगी। जी आपने जिम्मेदारों से बात की तो उनका क्या कहना था इस पूरे मामले पर? सतपाल जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है हमारा उनसे संपर्क जो है वो टूट चुका है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो भूमाफिया है अब वो लगातार जो 350 बीघा ज़मीन है उसको उन्होंने पेड़ काट दिए हैं उस पर और उस ज़मीन को पूरा का पूरा मैदान बना दिया है। और जैसे कि जानकारी सामने आई है कि जो पत्रकार टीम थी उन्होंने वहां पहुंचकर जानकारी जुटाई और पता चला कि जो ठेकेदार है उसने ये बताया कि सारे पेड़ वहां के रहने वाले किसी बॉम्बे फार्म हाउस के मालिक व उसके अन्य 2 साथियों से खरीदे गए हैं जो इन पेड़ों में उनके साझेदार हैं। इसके अलावा ठेकेदार ने और भी जानकारी दी कि उन्हीं की ज़मीन है और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं उनको इस ज़मीन को खरीदने के लिए जो मोटी रकम दी गई है जिसकी वजह से जो जिम्मेदार हैं वो जवाब देने में कतरा गए हैं। सतपाल जी, और क्या जानकारी सामने आई है और किस तरीके से जो भूमाफिया उन्होंने बताया कि हमने जो जिम्मेदार हैं उनको मोटी रकम दी है? पहले बताया कि ये ज़मीन जो थी वो बॉम्बे फार्म हाउस की जो मालिक है उसकी थी, बॉम्बे का जो मालिक है, और उसके बाद में फिर उसने ये भी बताया कि इसके अलावा 2 और भी लोग हैं, जो 2 और भी साथी हैं जो इसमें साझेदारी रखते हैं। फिर उसने अपनी बात को पलट दिया और कहा कि हमने इस ज़मीन को खरीदने के लिए जो जिम्मेदार हैं उनको मोटी रकम दी है। सतपाल जी, आप तक आप आवाज पहुंच पा रही है? जी जी सर, मोटी रकम तो दी गई, लेकिन देखने की बात ये होती है कि इस तरीके से अगर इस तरीके से कोई इन मतलब जो है भूमाफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरीके से जो है हम कैसे लगाम लगा पाएंगे? मैडम, बात तो सही है आपकी कि जिस तरीके से अगर कार्रवाई नहीं होगी तो लगाम कैसे लगेगी, लेकिन जो बात कहीं ना कहीं मोटी रकम की आ रही है तो उसका जो भूमाफिया उसका कहना है कि हमने ये ज़मीन को खरीदा है और फिर जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वो ज़मीन सरकार की है। तो इन बातों से कहीं ना कहीं हेर फेर नज़र आ रहा है मामले में।
या फिर जो राजस्व सरकार है वो चाहता है कि उस जमीन को भूमाफियाओं के लिए बेच दिया जाए, और जब बिना अनुमति के वहां पे साथ ही साथ पेड़ भी काटे गए हैं। वही हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं ज्ञानेश वर्मा जी, स्टेट हेड लखनऊ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। ज्ञानेश जी, जैसे कि बताया जा रहा है कि बिना किसी अनुमति के जो 300 बीघा जमीन है उसको मैदान बना दिया गया है भूमाफियाओं के द्वारा। मीनाक्षी, मैं बता दूं कि क्या ऐसे मामले क्या होते हैं कि कहीं न कहीं आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में जो एक पेड़ अगर आप काटते हैं तो उसके, लेकिन अगर इतना बड़ा मामला कहीं न कहीं आप सोचिए 300 बीघा जो जंगल है उसमें अगर उस भू माफिया संलिप्त नहीं होते हैं और कहीं न कहीं इसमें अधिकारी अगर संलिप्त नहीं होते हैं मीनाक्षी, तो एक तिनका भी वहां हिल नहीं सकता। आपको बता दूं मैं कि आप कोई आम व्यक्ति अगर अपने घर का पेड़ काटता है तो वन विभाग के जो इंस्पेक्टर या दरोगा पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि आपने परमिशन ली कि नहीं ली। तो ये पूरा जो मामला है यूपी के अमरोहा का, वहाँ पे बताओ तो लगातार चाहे वो जमीनों का मामला हो चाहे जंगल को साफ करने का मामला हो, ये उनको ये लगता है कि शासन प्रशासन यहाँ तक पहुंचेगा नहीं, और पहुंचेगा भी तो उसको हम कहीं न कहीं मैनेज करते हैं। तो उसमें जब क्या होता है मीनाक्षी, जब ऐसे लोगों को जो वन रक्षक दरोगा होते हैं या इंस्पेक्टर होते हैं वो कहीं न कहीं उनकी संलिप्तता पाई जाती है, इसी वजह से उन पेड़ों को पूरा काट के और फिर भेज दिया जाता है। और उसके बाद में अगर देखिए आप शिकायत होती है तो कहते हैं कि नहीं ये पता नहीं हमारी जमीन में है कि नहीं है। अगर आप, मैंने कहा कि अगर कोई आम व्यक्ति अपनी जमीन का पेड़ काटता है तो उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत होती है, लेकिन जब ऐसे 50 बीघा जंगल को अगर भूमाफियाओं ने मैदान बना दिया तो इसमें कहीं न कहीं एक बड़ा खेल खेला जा रहा है मीनाक्षी। और इस बात पे बता दूं पूरे जनपद अमरोहा में चर्चा है। ये जो है कहीं न कहीं तहसील जो धनौरा के अंतर्गत जो आने वाली गांव है लठीरा का है, और इस गांव के लोग सोचिए आप, ग्राम प्रधान भी कुछ बोलने से बच रहा है, और वहीं पे जो जमीन के लोग हैं वो कहीं न कहीं सबकी संलिप्तता के साथ में आप अगर हम देखें वो सैकड़ों पेड़ हैं उसमें अगर काटे जा रहे हैं यूकलिप्टस के पेड़, तो कहीं न कहीं देखिए इस समय जो है लगातार लोग वन मंत्री हो या कोई भी मंत्री हो कहता है कि लगातार पेड़ों को लगाएं और बचाएं, इनको बचाने का काम किया जाए। लेकिन अगर कहीं न कहीं यूकलिप्टस के पेड़ों या और भी पेड़ों की बात करें तो उसके लिए परमिशन होने की जरूरत है। लेकिन लोग कह देते हैं मीनाक्षी कि क्या होता है यूकलिप्टस में पेड़ की वो लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, आप बिना लाइसेंस के बिना के काट सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर ये वन इंस्पेक्टर चाह जाए तो उसमें से कोई आम व्यक्ति पेड़ नहीं काट सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं न कहीं अधिकारियों की संलिप्तता नजर आ रही है, और नहीं तो अब तक इस पे कार्रवाई हो चुकी होती है। और मैं बता दूं, एक नहीं मेरे पास सैकड़ों मामले ऐसे हैं कि अगर आप पेड़ काटते हैं और अधिकारी चाहे तो उस पेड़ को सील कर देता है और आप उस लकड़ी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आपको बता दूं आज से 10 साल का मामला है, मैंने एक डीएम महोदय को संज्ञान में मामला दिया और तत्काल तहसीलदार पहुंचे और उस चीज को सील कर दिया गया। फिर गांव वालों ने बताया कि उस जमीन पे भैया दीमक लग चुकी है, उस लकड़ी को उठाने वाला कोई नहीं आया। तो शासन प्रशासन मीनाक्षी वो ताकत है कि अगर वो चाह ले तो उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, और जिस पे चाह ले उस पे कार्रवाई हो सकती है। ज्ञानेश जी, हाँ जी, लगभग 350 बीघा जमीन का यह सारा रकबा वहां के रहने वाले बॉम्बे जो फार्म हाउस है उसका बताया गया। फिर उसने बताया कि जो अन्य 2 साथी हैं उनके साथ भी उसकी साझेदारी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए जो वहां के कर्मचारी और जो आला अधिकारी हैं, आखिर मोटी रकम देने की जरूरत क्यों पड़ी, ये एक बड़ा सवाल भी है कहीं ना कहीं। मीनाक्षी क्या होता है, सोचिए आप 300 बीघा कम नहीं है और ये सारा रकबा अगर है तो वहाँ के रहने वाले जो बताए रहे हैं कि बॉम्बे के फार्म हाउस और उसके जो अन्य साथियों का है, तो ठेकेदारों को कहीं न कहीं जो ठेकेदार होते हैं वो कहीं न कहीं संलिप्त रहते हैं। वो चाहे अधिकारी हो चाहे उच्च अधिकारी हो, और वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। उसके बाद में फिर कौन परमिशन लेगा, परमिशन लेता है भी तो तत्काल परमिशन हो जाती, और नहीं तो आप चक्कर लगाते रहिए। ये पूरा मामला अगर है 350 बीघे का तो इस पे तत्काल शासन को उन पेड़ों को जब्त करना चाहिए और उस पे उन पे संलिप्त लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं देखिए आप पूरे भारत में अगर देखा जाए तो वन विभाग के अधिकारी भी कह रहे हैं कि हम हर एक व्यक्ति को एक पेड़ लगाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं जब अगर शासन प्रशासन ने आके बंद कर रखी है, अगर जिले के जिम्मेदार अधिकारी अगर हम बात करें डीएम की चाहे एसडीएम की चाहे वहाँ के तहसीलदार की, और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मीनाक्षी तहसीलदार को नहीं पता होगा या एसडीएम महोदय के नहीं पता होगा, उनकी जानकारी में होगा।
कि ये जो मामला है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं टाल मटोल करते रहते हैं कि इसी तरीके से ये जो है पेड़ों को काट कर और इनको सही स्थान पे पहुंचाया जा सके। तो इसमें इस पूरे मामले में अगर हम देखें, अगर आप किसी भी अधिकारी वन रक्षक से बात करेंगे तो कहेगा नहीं हमारी जानकारी में नहीं है, और जानकारी में है भी तो कागज नहीं दिखा पाएगा। तो कहीं न कहीं ये जो है ये सारे अधिकारी हो और जो वन रक्षक के माफिया है जो पेड़ों के कटाने का काम करते हैं, ये पूरी तरीके से संलिप्त रहते हैं, क्योंकि वो परमिशन बिना भी जो सुविधा शुल्क देने के बावजूद ये आराम से काम किया जा सकता है। तो इस मामले में अगर जब बताया मीडिया कर्मी पहुंचे और उनसे अगर पूछा भी गया है तो इनको जवाब देना चाहिए आखिर पेड़ किसने खरीदे हैं और परमिशन दी कि नहीं दी है। और आखिर में उसने कहा बताया मीडिया कर्मी को हमने तो ऊपर पैसा दिया है। जी बिल्कुल। पैसा देने के बाद में तो अब सोचिए आप पैसा देने के बाद कौन अधिकारी वहाँ आएगा और क्यों कार्रवाई करेगा, क्योंकि जो उसकी फीस है वो कहीं न कहीं वो ले चुका है। तो ये खेल चलता रहता है। अब बड़ी बात मीनाक्षी है कि अब ये शासन प्रशासन तक मामला पहुंचेगा तब कहीं जाके इसमें कार्रवाई होती। फिर एक मामला होगा कि वो नीचे तक जब जाएगा दबते दबते, तो क्योंकि वो मोटा चढ़ावा ले चुके होते हैं तो उस पर कार्रवाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं न कहीं ये सारे मामले को अगर जब तक योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में मामला नहीं आता तब तक कार्रवाई इन अधिकारियों पर, और हम बताएं वन विभाग के जो चाहे अधिकारी हो चाहे पेड़ कटान के ये भ्रष्टाचारी हो, ये तब तक कार्रवाई नहीं करते और ना इन पे कार्रवाई होती है। तो इनका मनोबल लगातार मीनाक्षी बढ़ता रहता है। लेकिन ज्ञानेश जी यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो पूरे देश की एक एक जानकारी को तो नहीं जाके टाल मटोल कर सकते या फिर देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए पूरा प्रदेश पड़ा है। और इस तरीके की जो धांधली की जा रही है, कहीं ना कहीं जो भूमाफिया हैं वो जमीन को अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं, तो इस पे तो कार्रवाई करने का जो काम है वो प्रशासन का बनता है। मीनाक्षी बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया है। क्या होता है योगी आदित्यनाथ जी हर पे वो नई नजर रखते हैं, लेकिन क्या होता है कि वहाँ के जो अधिकारी रिपोर्ट तो उन्हीं को देनी होती है और इतना वो गोल मोल रिपोर्ट देते हैं। और यहाँ तक मैं बता दूं जो उच्च अधिकारी होते हैं, जब अगर उन तक कोई मामला जाता है और उनसे आप पूछेंगे, अगर व्यक्तिगत वो बता देते हैं कि भाई साहब ऐसा है, इसमें पूरा खेल खेला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए, आप योगी आदित्यनाथ तक इस मामले को पहुंचने में भी क्योंकि शासन की रिपोर्ट देनी है या अधिकारियों को रिपोर्ट देनी है, अधिकारी कहीं ना कहीं अधिकारियों को जो है जो उच्च अधिकारी है उनको जानबूझकर जो जानकारी सही नहीं देते हैं उसमें गोलमोल रिपोर्ट दे देंगे। क्यों गोलमोल देने के बाद में उससे समय बढ़ जाएगा, उसके बाद में सही रिपोर्ट नहीं होगी, जांच में गोलमोल करते तो ये अधिकारियों का मन बढ़ चुका है पूरी तरीके से। और योगी हालांकि योगी सरकार लगातार ये कह रही कि अधिकारी सुधर जाएं। आपको बता दूं यहाँ तक के जिम्मेदार अधिकारी फोन भी नहीं उठाएंगे, आप फोन करेंगे तो एक दो बार में फोन ही नहीं उठता है, और फोन उठेगा तो कोई थर्ड पर्सन उठाता है। जी ज्ञानेश जी, जैसे कि हमने इस मामले से जुड़े हमने जो प्रशासन के जो जिम्मेदार हैं मैंने उनको कोशिश करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने या तो वो कहीं ना कहीं जुड़ने से गुरेज करते हैं, वो मना कर देते हैं सीधे तौर पर। अगर वो जुड़ भी जाते हैं गलती से तो वो सीधा फोन काट देते हैं। बाकी बताऊं ये पूरा मामला अगर आप एक बार कह देंगी मैं न्यूज चैनल से बात कर रही हूँ और इस मामले को तो सट से काट देंगे, मामले में जानकारी देंगे और उन्हीं की जगह पे हो रहा है वही जिम्मेदार अधिकारी उस क्षेत्र के तो देंगे। और जवाब देंगे नहीं क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं और वो सोचते हैं ये जो कारनामे हैं ये हो जाए उसके बाद में फिर मैं देखूंगा जो कागजी कार्रवाई होगी। और कागजी कार्रवाई में जरूर वो कागज आते हैं, लेकिन उनसे भी ये लोग इन लोगों से अच्छा मीनाक्षी कोई खेलता ही नहीं है कागज, क्योंकि कागज की जो फाइलें वो दबा दी जाती है और जो पीड़ित हो या आप किसी के खिलाफ शिकायत करें तो वो सुनवाई बहुत आसानी से नहीं होती। उसके साथ उत्तर प्रदेश में आपको सालों साल लग जाएगा और न्याय तो आप मिलना भूल जाइए। आप जब तक अधिकारी नहीं चाहेगा तब तक न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये अधिकारी किसी भी विभाग का हो, चाहे वन विभाग अधिकारी हो, चाहे राजस्व का विभाग अधिकारी हो, चाहे परिवहन का हो और चाहे किसी शिक्षा का हो, चिकित्सा को, ये सारे मामले में इस तरीके की जो है कहीं ना कहीं घटनाएं रोज आती हैं। तो आपको बताऊं जी, आपने ये मामले बताया, ठेकेदार से जब पूछा गया तो भड़क गया और उसने संबंधित विभागों के कर्मचारियों आला अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए उसने साफ तरीके से कहा है कि मुझसे मालिकों ने उन्हें मोटी रकम दिलवाई है, करता है पूरी सेटिंग कर लेते हैं। और जब वो तो कह रहा है कि यह सवाल यह उठता है कि अगर ये जमीन उक्त लोगों की है तो जो ठेकेदार है द्वारा ये बात क्यों कही गई कि उसने आला अधिकारियों को कहीं ना कहीं मोटा चढ़ावा दिया है। जी बिल्कुल चढ़ाया तभी तो ये चीजें हो रही हैं और नहीं तो इसमें मैंने जैसा आपको पहले बताया कि एक पेड़ आप अपना प्राइवेट कर नहीं काट सकते, उसके लिए वन विभाग का मोटरसाइकिल से अधिकारी आ जाएगा और कहेगा तत्काल आप रुकिए और वहाँ आइए।
और वहां जाएंगे आप, उसके बाद चढ़ावा चढ़ाइए, देखिए फिर कहेगा जाइए आप। तो ये खेल कहीं ना कहीं अधिकारियों को डर नहीं है, उनको लगता है कि शायद योगी की कानों तक हमारी बात नहीं पहुंचेगी, और जब पहुंचेगी देखी जाएगी। तो उनका खौफ अभी उतना नहीं है मीनाक्षी, कहीं ना कहीं। और इस पूरे मामले में बता दूं कि जब इस मामले में अधिकारियों को मोटी रकम देने की बात उस ठेकेदार ने कही, और इस संबंध में जब वन क्षेत्र अधिकारी से बात की, हम लोगों ने मीडिया ने बात की, तो उन्होंने यह कहकर भी पल्ला झाड़ दिया कि राजस्व विभाग द्वारा हमें उस जमीन की पैमाइश करके यह बताया गया है कि उस जमीन में वन विभाग की कितनी जमीन निकल रही है। जबकि धनौरा और जिलाधिकारी और राजीव ने भी मीडिया से बात करते हुए ये कहा था, बात किया उन्होंने, और जल्द ही मौके पर टीम भेजकर जमीन की पैमाइश कराएंगे। तो ठेकेदार प्रशासन कहीं न कहीं पूरी जानकारी देने से कतराते नजर आ रहे हैं। और जबकि बता दूं 350 बीघा मीनाक्षी बहुत है ये रकबा। जी बिल्कुल। कई दिनों तक काम चलेगा और कई दिन मशीनें चलेंगी, और फिर उन लकड़ियों को जो है पूरा सत्यानाश जंगल का किया जाएगा, और उसके बाद भी कहीं जाके वो अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। और उसमें फिर हम लोग दिखाएंगे मीडिया के माध्यम से, लोगों को, अधिकारियों को जागरूक करते हैं, लेकिन अधिकारी भी कहीं न कहीं अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सुनने का काम भी नहीं करते हैं। तो ना देखते ना सुनने, तो ये कहीं न कहीं जो लक्ष्मी जी की बात करते हैं कहीं न कहीं, तो वो सबको प्यारी होती है, और उनको लगता है कि ये शासन प्रशासन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, इसको आप लोग काट के ले जाइए, फिर बाद में जो होगा हम देखेंगे। तो ऐसे बहुत से मीनाक्षी उत्तर प्रदेश में मामले हैं। अच्छा, दूसरी चीज बताऊंगा कि राजधानी से दूर जो 250, 300, 400 किलोमीटर की दूरी पर अमरोहा है आपका, देखिए, चाहे वो मेरठ हो, चाहे बहराइच हो, और चाहे यहाँ सोनभद्र हो, वहाँ पर जो जिले के अधिकारी होते हैं, 3-4 ही जिले के अधिकारी जिम्मेदार होते हैं, चाहे वो डीएम ले लीजिए, एसडीएम ले लीजिए आप, एसपी, तो इन तक पूरा शासन और जिला जो है वहाँ का यही चलाते हैं। तो अगर इनसे कोई व्यक्ति मिल लेता है और अपनी सेटिंग कर लेता है जिम्मेदार अधिकारियों से, फिर आप काम कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। जी, लेकिन ज्ञानी जी, जब देखा जाता है कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष होता है या फिर जो गरीब तबके के लोग होते हैं, वो उस तरीके के मामले में सिर्फ और सिर्फ पिसकर रह जाते हैं, क्योंकि वो सालों सालों तक ये मामला चलता है न्यायालय में, और फिर कहीं ना कहीं जो न्याय है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के पक्ष में आता है जो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं स्ट्रांग होते हैं। मीनाक्षी, बता दूं कि आपने मुझे सही कहा कि देखिए क्या होता है, जो गरीब तबका आदमी वो कानून पे भरोसा करता है, और उसको ये लगता है कि नहीं, हम जो है शिकायत करेंगे, सुनवाई होगी। फिर वो एक एप्लीकेशन देता है अधिकारी को, और वो अधिकारी कहता है ठीक, जांच हो रही, जांच के नाम को वो 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, और फिर 1 महीना, 2 महीना, फिर वो डीएम तक जांच के लिए कहता है, और डीएम साहब भी लिख देते हैं नियमानुसार कार्रवाई करिए। अब सोचिए, नियमानुसार अधिकारी के पास फाइल एप्लीकेशन जाती है, और फिर वो दबा के बैठता है। फिर जब 4 बार आप जाएंगे तब फिर कहता है साहब छुट्टी पर हैं, आज है नहीं, कल आएंगे, फाइल हमें पता नहीं। तो ये जो हम लोग तो आए दिन, हम जब इस क्षेत्र में काम करते हैं मीनाक्षी, तो हमें तो आए दिन शिकायतें मिलती हैं, और जो आम आदमी है सिर्फ कानून जो है किताबों में अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल। वो देखा जाए तो कहीं नहीं नजर आएगा आपको। आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। जी, अगर आपके पास ताकत नहीं, खुद में लड़ने की क्षमता, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो कानून सिर्फ किताबों के लिए बना हुआ है। न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल है, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी विभाग में हो। जी ज्ञानी जी, ये हकीकत है उत्तर प्रदेश में। और या तो जी यानिश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं जो न्याय अब सिर्फ और सिर्फ कागजी किताबों में ही रह गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस तरीके की खबरों से जब सामना होता है तो इसके लिए जिम्मेदार जो है वो प्रशासन होता है या फिर न्यायालय होता है। जब वो पीड़ित पक्ष है जाके न्याय की गुहार लगाता है तो हमेशा जो जांच पड़ताल की जाती है तो उनकी जो फाइलें होती हैं उसको एक टेबल से दूसरे टेबल पर कर दिया जाता है, और जो कहीं ना कहीं कार्रवाई है वो अधूरी रह जाती है। ज्ञानेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो लगभग 350 बीघा जमीन का रकबा बताया जा रहा है, वहाँ पर पहले बताया कि बॉम्बे हाउस व उसके जो 2 अन्य साथी हैं उनकी ज़मीन है, लेकिन जब जाकर वहाँ पर पत्रकारों ने उनसे जाके बातचीत की तो पता चला कि ये ज़मीन 2 ठेकेदारों की, और फिर उसने 350 बीघा ज़मीन पर पेड़ों को काटकर उसको मैदान बना दिया, और साथ ही कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी हैं उन्होंने इस पर मोटी रकम ली है। और लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतनी मोटी रकम लेने की ज़रूरत क्या बनी, इसकी वजह से जो 350 बीघा ज़मीन है उस पर पेड़ों को काटकर मैदान बना दिया गया। हालांकि जब जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने ये बोला कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, और वो हालांकि ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ आश्वासन में रह जाती है। अब देखना ये होगा कि कार्रवाई होती है या नहीं। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।